प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। फिर से सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उसने हमें फिर से ये समय प्रदान कर दिया कि हम लोग फिर से इस वीडियो के माध्यम से उसके वचनों के द्वारा उसको और भी अधिक समझ सके, जान सके, उसकी पहचान में बढ़ सके। इसलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आइए हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के संदेश को आरंभ करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता, आपको हम धन्यवाद देते हैं। खुदावंद खुदा, आपके चरणों में आते हैं प्रभु पिता। ये वो वक्त है पिता परमेश्वर जब हम आपके दिल की इच्छा को आपके कलाम के द्वारा प्रभु जानना चाहते हैं। पिता हम सबसे बोल और बातचीत कर पिता, और अपने वचन के द्वारा पिता हम सबसे रूबरू हो पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा की अगुवाई में पिता सारी बातों को होने नहीं दीजिए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हम सबसे आज बातचीत कीजिए। इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और अपने स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। मेरे प्रियो, हम लोग आज एक वचन के द्वारा कुछ बातों को देखने जा रहे हैं। हम लोग सबसे पहले उस वचन को पढ़ लेंगे जिससे आज हम लोग अपने संदेश की बुनियाद को डालेंगे। सबोपदेशक उसका 7 अध्याय उसका 8 पद को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है, और धीरजवंत पुरुष अहंकारी से उत्तम है। मेरे प्रिय परमेश्वर अपने इस वचन पर अपनी आशीष को दे। सुलेमान, जिसके विषय हम लोग सब जानते होंगे, वो एक ऐसा राजा था जिसको परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान का वरदान दिया था। उसको परमेश्वर ने ऐसी बुद्धि और ऐसा ज्ञान दिया था जो किसी भी राजाओं के पास नहीं था, जो स्पेशली सुलेमान को परमेश्वर ने दिया था। और उसको ऐसा वैभव भी परमेश्वर ने दिया था जो और किसी राजा के पास नहीं हुआ सिवाय हमारे प्रभु यीशु मसीह के, क्योंकि वो राजाओं की राजा है। उसी सुलेमान यहाँ पर सबोपदेशक में इस बात को लिखता है कि किसी भी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम होता है। जब एक बच्चे का जन्म होता है तब लोग खुशी मनाते हैं, वो उसका आरंभ होता है। पर अभी उसको अपने जीवन में बहुत संघर्ष करना है, अभी उसको बहुत दुखों से पार होना है, अभी उसको बहुत तकलीफ़ों का सामना करना है, बहुत लंबी यात्रा करनी है उसको, जिसमें उसको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब वो धार्मिकता के रास्ते में रह के परमेश्वर के द्वारा और धर्मी होके जब प्रभु में वो सोता है और अनंत काल के जीवन में प्रवेश करता है, मुझे लगता है उसके जन्म का जो आरंभ की जो खुशी थी उस समय नहीं, पर असली खुशी इस समय मनाया जाना चाहिए जब वो परमेश्वर में सोता है कि वो अनंत काल के लिए जीवित हो जाता है। हालेलुया। अपने मसीह में जो मरते हैं वे सब जिएंगे, वे सब जिंदा रहेंगे हमेशा हमेशा तक, ये कलाम मुक़द्दस कहता है। लेकिन हम कब खुशी मनाते हैं? जब उसका जन्म होता है। लेकिन एक धर्मी मर जाता है तो हम शोक मनाते हैं, लेकिन वो शोक का नहीं, वो तो अधिक आनंद का समय होता है। देखिएगा कि जब एक पुरुष एक स्त्री का विवाह संबंध स्थापित होता है, जब उनकी शादी होती है, तब लोग कितना ज़्यादा ढोल नगाड़ा बजा के, जिनकी जितनी हैसियत होती है वो उस तरह से जो है उस शादी को सेलिब्रेट करते हैं, पटाखे के साथ, बैंड बाजा बाराती के साथ। लेकिन कितनी खुशी मनाते हैं। लेकिन असली खुशी उसका वो उत्तम कब होता है आपको पता है? आरंभ नहीं, पर उसका अंत। यदि वही जोड़ा 60 साल अपने जीवन भर और दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहे और प्रेम में बने रहे, वही प्रेम जो आरंभ में था वही प्रेम अंत में भी बना रहेगा, और आरंभ जो था उसका उससे अधिक उत्तम जो उनका अंत होता है मेरे प्रियो। लेकिन हम लोग खुशी मनाते हैं कब? जब उनका जोड़ा मिलता है, जब उनकी शादी होती है, लेकिन वो आगे चल के टूट जाती है तो वो खुशी बेकार हो जाती है। लेकिन यदि वो अंत तक उसी में बना रहे तो वो असली खुशी होती है। इसीलिए सुलेमान कहता है किसी भी चीज़ के आरंभ से उसका अंत उत्तम होता है मेरे प्रियो। हम लोग किसी चीज़ को जो आरंभ करते हैं, यदि कोई और नौकरी करना आरंभ किया, स्टार्ट किया, पर उस समय बहुत खुशी होता है, वो मुझे नौकरी मिल गया, लेकिन उस नौकरी को सफलतापूर्वक करके रिटायरमेंट तक पहुंच जाते हैं तो वो उत्तम बात होती है। आरंभ से अंत जो है वो उत्तम होता है मेरे प्रियो। देखिएगा, और एक कहावत है, आपने भी सुना होगा कि कोई व्यक्ति यदि किसी गरीब परिवार में पैदा लेता है, जन्म लेता है, ये उसका दोष नहीं है। वो दरिद्रता में जन्म लेता है, ये उसका दोष नहीं है, पर उस दरिद्रता में वो मर जाता है, ये उसका दोष है। क्योंकि आरंभ उसका क्या था वो मायने नहीं करता, अंत उसका क्या है
हर चीज़ का जो अंत है वो उत्तम होता है और वो महत्वपूर्ण होता है, आरंभ नहीं। हम लोग की खुशी आरंभ में होती है, पर अंत में जो होती है उसमें असल खुशी होनी चाहिए। देखिए, बाइबल बताती है कि जब एक पापी मन फिराता है तो स्वर्ग आनंद मनाता है। परमेश्वर पिता, स्वर्गदूत, यीशु मसीह और सारे संत सब मिल के आनंद मनाते हैं जब भी एक पापी मन फिराता है। मुझे पूरा यकीन है, जब आपने मन फिराया था, जब मैंने मन फिराया था, तो हमारे कारण स्वर्ग आनंद मनाया था, वहाँ सेलिब्रेटिंग हुआ था। तो मेरे प्रियो, और मुझे लगता है कि वचन में बताया गया है कि जब एक पापी मन फिराता है तो स्वर्ग आनंद मनाता है। पर जब वो व्यक्ति, जो मन फिराया हुआ व्यक्ति है, वो अंत तक प्रभु में बने रहता है और प्रभु में सोता है, वो जय पाकर प्रभु में सोता है, तो मुझे लगता है इस वक्त स्वर्ग ज़्यादा आनंद मनाता होगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो जय पाएंगे, मेरे प्रियो, मन फिराया, स्वर्ग आनंद मनाया, गुड, वेरी गुड, पर जय पाना है, जय पाना है। आरंभ क्या था, उससे अधिक अंत क्या है, उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। पर आज देखिएगा, यही चीज़ें मसीहत में क्या हो गई है कि आज लोगों का मेंटलिटी या मनसा उनका कैसा हो चुका है, उनकी सोच कैसी हो सकती है, हो गई है। हाँ, एक समय हम फास्टिंग करते थे, एक समय हमने 40 दिन और 40 रात का उपवास किया था, एक समय हमने और 3 दिवसीय प्रार्थना सम्मेलन में सहभागिता हुए थे, एक समय हम अपना दशवांश जो है इस तरह से देते थे, एक समय हमने बहुत बड़ा अमाउंट का जो और ऑफरिंग जो परमेश्वर के भवन के लिए दिया, हमने उस चर्च को बिल्ड करने के लिए बहुत अधिक डोनेशन दिया था, हमने ये किया था, हमने वो किया था। देखिए, हम क्या किए थे, हमारा आरंभ क्या था, हमारा ध्यान वहाँ पर लगा हुआ है, और इस कारण से हम वर्तमान में कहाँ पाए जाते हैं उसके प्रति हमारी दृष्टि अंधी हो गई है। हमारा भविष्य में क्या होगा उसके प्रति हमारी जो चिंता जो है वो खत्म हो गई है। भविष्य की चिंता, इसका मतलब ये नहीं कि भविष्य में क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, वो नहीं, पर भविष्य में हमारा अंत क्या होगा। तो इस तरह से आज हमारी सोच जो है मेरे प्रियो, हम क्या किए थे वहाँ पर लगा हुआ है, पर हमें क्या करना है हमको वो नहीं पता, हमको वो नहीं पता। हम किए थे, एक समय हमने बहुत आंसू बहाया था, पश्चाताप किया था, पर याद रखिए, यीशु मसीह के विषय लिखा है, वो अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से चिल्ला चिल्ला कर और रो रो कर प्रार्थनाएं, आंसू बहा बहा कर प्रार्थनाएं किया करता था। एक समय यीशु ने किया, ऐसा नहीं है, लेकिन सुसमाचार में भी कई जगह आप देखेंगे प्रभु रो रहा है, प्रभु रो रहा है, आंसू बहा रहा है। मेरे प्रियो, हम क्या किए थे और वो मायने नहीं करता, पर अभी भी क्या हम उसमें पाए जाते हैं। आज कई सारे लोग जो है, उनका आरंभ जो था वो तो आत्मा की रीति पर था, पर उनका अंत जो है वो आत्मा की रीति पर नहीं हो पा रहा है। पौलुस गलातियों 3 अध्याय उसका 3 पद में क्या लिखता है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। निर्बुद्धि हो, मूर्ख हो, आत्मा की रीति पर तुमने आरंभ किया। तुम्हारा जो आरंभ था वो तो आंसुओं के साथ मसीह जीवन था। तुम्हारा आरंभ जो था उसमें तुमने त्याग करना शुरू कर दिया। जो तुम्हारी अभिलाषाएं थी, जो तुम्हारी कमजोरियां थी, सबको खुदा के पास ला ला कर तुमने उसका त्याग करना शुरू कर दिया। आरंभ तुम्हारा था कि तुम परमेश्वर का भय मानते थे, ऐसा भय मानते थे, जब भी प्रचार सुनते थे, जब भी संदेश को सुनते थे, हर संदेश में अपने आप को डेडिकेट करते थे, समर्पित करते थे, मन फिराते थे, परमेश्वर के वचन को सुन के थरथराते थे, कांपते थे। ये तुम्हारा आरंभ था, पर आज कहाँ हो तुम। एक समय तुम समझौता रहित जीवन को बिताते थे, समझौता नहीं करते थे। यदि और खराई के लिए, यदि पवित्रता के लिए, यदि अपने परिवार से लड़ना पड़े, अपने प्यारों से लड़ना पड़े, तो भी लड़ जाते थे। पर आज कहाँ पर हो, आज कहाँ पर हो। आरंभ तो किया था तुमने आत्मा की रीति पर अब जो है तुम शरीर की रीति पर अंत कर रहे हो। अब जो है तुम्हारा वो भय, परमेश्वर में जो भय था वो कहाँ रहा। अब तुम्हारा वो और पवित्रता के प्रति जो तुम जो बिल्कुल और कठोर थे वो कहाँ रहा। आज तुम्हारा जो वो चौकसी करना, वो तुम्हारा सावधानी बरतना, वो तुम्हारा परमेश्वर के वचन को सुनकर उसको गंभीरता पूर्वक अपने जीवन में लागू करना, उस पर चलना, वो कहाँ है। आज तुम समझौता में आ चुके हो। पौलुस कहता है तुम निर्बुद्धि हो, ऐसे निर्बुद्धि हो। तुमने आरंभ तो आत्मा की रीति पर किया था, पर अंत जो है तुम्हारा वो शरीर की रीति पर हो रहा है। आज तुम समझौता करने लगे, आज तुम पाप के प्रति समझौता करने लगे, अपनी अभिलाषाओं को तुम पूरा करने लगे।
यही हुआ है मेरे प्रियो। आप पढ़ के देखिए, जब आप राजाओं की किताबों को पढ़ेंगे, इतिहास की किताब को पढ़ेंगे, आप देखिए हर समय ऐसा हुआ। बहुत सारे जो आपको उसमें विटनेस मिलेंगे। राजाओं ने आरंभ किया तो परमेश्वर के सामने दीन रहे, परमेश्वर के सामने नम्र रहे। परमेश्वर ने उनकी नम्रता को देख के, दीनता को देख के उन्हें सामर्थशाली किया, उन्हें बलवंत किया, राज्य को उनके हाथों में स्थिर किया। थोड़े से होते थे और बहुतों को मार गिराते थे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से लड़ता था। और जब परमेश्वर ऐसा कर जाता था और जब परमेश्वर उनको मजबूत करता था, सामर्थशाली, वैभवशाली करता था, तब वे अहंकारी होकर फूल उठते थे और परमेश्वर से विश्वासघात करते थे, और वे अन्य देवताओं की ओर फिरते थे, और वे व्यभिचार की ओर फिरते थे। और जाना माना उदाहरण यदि मैं दूं तो सुलेमान है। आरंभ उसने कहाँ पर किया? उसकी प्रार्थना कितनी सुंदर प्रार्थना थी। जब परमेश्वर ने उसको ये ऑफर दिया कि मांग, तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे दूंगा। उसने क्या मांगा? प्रभु, तेरे प्रजा का न्याय मैं ठीक से कर सकूं और इस तेरे दिए हुए इस काम को मैं ठीक से कर सकूं, इसके लिए मुझे बुद्धि और ज्ञान और भला बुरा को परखने की समझ दे प्रभु। कितना सुंदर उसने प्रार्थना किया, कितना सुंदर उसने आरंभ किया, पर उसका अंत क्या हुआ? स्त्रियों के चक्कर में वो गिर गया। और परमेश्वर ने जिन जातियों के साथ कोई लेन देन नहीं करना था, उन जातियों के साथ लेन देन करने के चक्कर में गिर गया। शाऊल ने जब आरंभ किया तो वो इतना नम्र और अपने आप को इतना तुच्छ समझता था, वो राजा बनना ही नहीं चाहता था और एक बोरी के पीछे छिपा हुआ था जब उसको राजा बनाने के लिए अभिषेक करना था। और वैसा था वो, लेकिन जब उसके हाथ में राज्य आया, जब वो सामर्थशाली हुआ, और लेकिन जब वो राजा बना तब वो स्वार्थी हो गया। उसको किसी और की प्रशंसा, खुद से अधिक किसी और की प्रशंसा बर्दाश्त नहीं हुई। उसका भी अंत जो है, और ऐसा हुआ कि उसने खुद के तलवार से खुद को जो मार डाला। ऐसा अंत हुआ मेरे प्रियो। सैमसोन जिसने 1000 फलिस्तियों को गधे के जबड़े की हड्डी से मार गिराया, 1000 फलिस्तियों को अकेले एक ही दिन में, एक ही वक्त में, लेकिन उसका अंत क्या हुआ? उसकी आंखें फोड़ दी गई, क्योंकि उन्हीं आंखों से उसने स्त्रियों को देख देख कर वो व्यभिचारी हो गया और उसने अपने परमेश्वर का दिया हुआ उस मस्सा को, उस अभिषेक को खो दिया। मेरे प्रियो, सुलेमान कहता है, वही सुलेमान जिसका अंत ऐसा हुआ, वही कहता है, उसी बुद्धि की बातों को कहता है जो बुद्धि परमेश्वर ने उसके मन में उपजाई थी। किसी भी काम के आरंभ से उसका अंत भला है। यीशु मसीह कहते हैं मत्ती उसका 24 अध्याय उसका 13 पद में कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हम क्या किए थे अब उसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए, पर हम क्या कर रहे हैं? आज हम कहाँ पाए जाते हैं और हम कल हमारा क्या होगा? मसीहत में, आत्मिकता में हमारा क्या होगा? किस स्तर में हमने आरंभ किया था, किस स्तर में पाए जाते हैं? इस बातों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। यीशु ने कहा क्या जब मैं आऊंगा तो पृथ्वी पर विश्वास को पाऊंगा। विश्वास को पाऊंगा इसका मतलब ये नहीं कि कौन कौन है जो मेरे नाम पर विश्वास करता है, कौन कौन है जो क्रिश्चियन कहलाता है, वो नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, आज देखिएगा, प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, कहते हैं, खुद तो क्रिश्चियन प्रोक्लेम करते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, मसीही है, पर शराब में उनका जीवन है, नशे में उनका जीवन है, व्यभिचार में उनका जीवन है, पाप में उनका जीवन है, ऑकल्ट्स में उनका जीवन है, जादू टोना में उनका जीवन है, बाबाओं के पास जाते हैं, कितने तो ब्लैक मैजिक करते हैं, काला जादू में उनका जीवन है, कितने जो छल करते हैं, कितने जो रिश्वतखोर है, कितने प्रकार के जो बातें हैं। और पौलुस ने इस बात को लिखा भी तीमुथियुस में कि अंतिम समय में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मसीहत ऐसा हो जाएगा, लोभी, डींगमार, व्यभिचारी, स्वार्थी और कृतज्ञ और घिनौने, भले के बैरी, ये सब हो जाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, यीशु ने कहा क्या जब मैं आऊँगा तो विश्वास को पाऊँगा। विश्वास को पाऊँगा अर्थात कि जो विश्वास हमने यीशु मसीह पर किया, क्या उसके अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आरंभ क्या था आपका? कितने आंसू थे, कितने उपवास थे, कितने जो परमेश्वर का भय मानने वाले थे, वो करने वाले थे। उस पर घमंड ना करें, उस पर अपने आप को ठहरा ना दे। लेकिन अभी हम कहाँ पाए जाते हैं? अपने आप को वचन से जांचे कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं। पवित्र आत्मा आपको सैकड़ों कमियां आपके अंदर दिखाएगा। उसको बदलिए कि अंतिम समय आ चुका है और हमारा अंत जो है वो आरंभ से अंत जो है वो मायने करता है, वो इम्पोर्टेंस है। आपका अंत क्या होगा? जब आपकी आंखें इस दुनिया में बंद होंगी तो आपकी आंखें कहाँ खुलेंगी? उस धधकते हुए आग में या उस अनंत काल के जीवन में? सोचिए, जांचिए, मन फिराइए, अपने आप को जांचिए मेरे प्रियो। ये वक्त है हमें जांचने का कि हमारा आरंभ क्या था वो नहीं, हमारा वर्तमान क्या है, हमारा अंत क्या होगा।
आज अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। परमेश्वर आज इस संदेश के द्वारा हम सबसे ये बात कह रहा है कि कहाँ पर तुमने क्या किया था उस पर से ध्यान हटाओ, क्या कर रहे हो और क्या करोगे उस पर ध्यान केंद्रित करो। क्या आज हम वचन के अनुसार चल रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के उसी पहले प्यार में पाए जाते हैं? क्या आज हम उसी परमेश्वर के उसी भय में पाए जाते हैं? मेरे प्रियो, आज हमें मन फिराने की आवश्यकता है। सो इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। आप सब प्रभु के हाथों में रहे, उसकी सुरक्षा में रहे, उसकी पवित्रता में रहे, उसकी खराई में रहे, उसका भय में रहे। यही मेरी विनती है। सो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। इस वीडियो को औरों तक भी साझा करें ताकि लोग चेतना में आए, वो सचेत हो सके। हमने क्या किया था वहाँ से ध्यान हटाकर हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना है उस पर ध्यान केंद्रित करें, ताकि परमेश्वर का कार्य उनके जीवन में हो, परमेश्वर की आशीष, उनकी बढ़ोतरी, उसकी सारी जो अच्छी बातें, अच्छी भलाई उनके जीवन में होने पाए। सो सबको जय मसीह की। हम लोग फिर से मिलेंगे नए संदेश के साथ। वीडियो को साझा करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह से आप हमारे इस सेवकाई को योगदान करें। सो प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करे। हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।